Hello guys, I'm again back. I'm a big sorry first of all to everyone because I've taken a long gap after my last video. This is 9th of May, Saturday 2020. I'm uploading my new video. So I just want to say sorry. And now this is the day we'll discuss about what happens after clearing CMA. Actually, in that long gap, I have joined a company, got the chance actually to work in a company named NBCC India Limited. This NBCC India Limited is a PSU, a public sector undertaking, and this NBCC India Limited has a very good and very good and encouraging work culture. So we'll discuss what exactly happened. Look, I've joined the company and I have got to know about a lot of things. So we'll discuss what happens after clearing CMA. मैंने जब CMA क्लियर कर लिया तो मुझे दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट पता चली जब मैंने एक्चुअली ज्वाइन किया जॉब, कि क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्लियर कर लेना, क्लियरिंग अ प्रोफेशनल कोर्स और CMA CA और CS इज़ डिफरेंट थिंग, बट उसके बाद क्या, उसके ये बहुत बिग क्वेश्चन है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो फॉर अ जॉब और अ प्रैक्टिस, और या तो लॉट ऑफ पीपल लीव देयर फील्ड एंड डू समथिंग एल्स. तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है चीज़ें, आई वांट टू शेयर दैट ओनली विथ यू गाइज. दैट जो वर्क कल्चर होता है उसका, जब आप कहीं ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी. वर्किंग का 3 pillars है. दीज pillars आर कैटेगराइज्ड इन 3 parts. आई विल जस्ट डिस्कस्ड. आपकी जो नॉलेज है, नॉलेज ऑफ वर्क होना चाहिए आपको, जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी. दूसरी, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए विच विल हेल्प यू टू गेन द जॉब. क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो, अगर आपकी PI होती है तो योर कम्युनिकेशन स्किल विल ओनली हेल्प यू टू गेट द जॉब अलॉन्ग विद द नॉलेज यू possess, that knowledge you have gained during your professional course. And after getting the job, what will be the important to know about the work, know about the work culture of the organization जहाँ पे आप काम करने वाले हो. जो नॉलेज ऑफ वर्क है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे को फील हुआ अपने काम की वजह से, when I have joined CMA, तब I just studied only. I thought कि प्रैक्टिकल नॉलेज आफ्टर क्लियरिंग CMA जॉब ज्वाइन करेंगे तब हो जाएगा. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट setback that I felt after joining was the lack of practical knowledge. आप you get bookish knowledge as a theoretical knowledge. bookish knowledge आपको बुक से मिल जाती है. You guys have that. बट जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. हमारे पास जो होती नहीं है वो है प्रैक्टिकल चीज़ें, बिकॉज वी स्किप डूइंग आर्टिकलशिप. आई एम जस्ट टेकिंग दिस वर्ड आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. वी स्किप ट्रेनिंग, जो कि नहीं करना है. We don't have to skip training. We have to do the training. Training is important. It's very important that we have to do the training. क्योंकि जब आप कहीं पे जॉब करते हो तो first thing that you have to make is your impression. क्योंकि this impression will give you increment, more opportunity, and this will enable you to make money, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, द मनी विच वी वर्क फॉर. सो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ये आपको ट्रेनिंग से ही मिल सकती है. तो प्लीज़ गाइज, डोंट स्किप योर ट्रेनिंग. Make
make your practical knowledge more enhanced. लर्न गेट टू नो अबाउट द एक्सेल स्किल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जॉब ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी एंड पर बहुत जल्दी मैंने पिकअप किया, दैट्स वेरी गुड. बट जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आप अपने इम्प्रेशन को ठीक करो. तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहो. फिर वी कम अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल बहुत सारे लोगों के पास नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग हिंदी कल्चर से आते हैं. खड़ी बोली हम लोग की सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है. तो व्हेन इट्स अबाउट स्पीकिंग इन हिंदी वी आर वेरी मच फ्लुएंट, बट व्हेन इट्स अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश जो एवरीबडी वांट्स, दैट इज़ वी आर नॉट फ्लुएंट इन. आई somehow managed to get accustomed with this language English. The main thing I did was talking to myself. You can do one thing. Whenever you feel like you don't know how, you are not getting the confidence to speak with anyone, to talk with anyone, please talk to yourself. Like, whenever you can do one thing, you take your earphones on, because if you'll talk to yourself without having your earphones on, everybody will think that you are mad. But keep your earphones on, talk to yourself, tell yourself whatever has happened throughout the day, that too only in English. And second thing that you can do is the watch some English news channels. These पांचवी चीज़, fifth thing that I have did is watching some serials in English with the subtitle, because they speak in British English or American accent, so maybe being an Indian we are unable to understand the accent. And sixth thing that I did, that I was not doing earlier, but right now I'm doing it, read newspapers. Newspaper I was reading, but the Hindu newspaper, this is very important. And you can do one more thing, that if you have the app of Hindu, you can start the audio and you can listen the audio of it too. So that will also help you to understand the words, understand the fluency, how you can attract the fluency. And the third thing, the most important thing, that is after joining an organization, what you can do is to know about the organization. Everybody takes it for granted that okay, during the work we'll get to know, but as I was talking about the impression, that you have to create an impression. So maybe when you join the company, you will be so much knowledge about the culture of the work, the field they are working in, the industry they are working in, that will be known in due course. But the most important thing is to know how early and how fast you capture this thing. So how fast you can do. Every organization has some manuals, every organization has some manuals, inbuilt manuals, that you have to read. The manuals of the organization, the reportings of the organization that has been prepared in the last year, that you have to go through, and these will help you to know about the organization. And guys, believe me, if you'll complete any professional course, and I'm mostly telling CMA because I've did it, like, you have a very big scope in the PSUs, because PSU give equal importance to both CA and CMA. And most important thing of the CMA is you guys will get less time to complete CMA. The most important thing is this only, कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें, but please don't skip your training
or if you want, then join some good firms, and please ensure that you're working in good firms, क्योंकि लोग ट्रेनिंग को भी कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं. दे जॉइन इन एनी नॉर्मल फर्म एंड दे थिंक दैट ट्रेनिंग हो जाएगी फिर वी कैन वर्क, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द वैल्यू एडिशंस दैट यू विल हैव इन योर फ्यूचर करियर. अगर आपकी बेस सही नहीं होगी तो चीज़ें अच्छी नहीं जाने वाली. आई एम टेलिंग यू, एंड प्लीज़ माइंड दैट इम्प्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक बार इम्प्रेशन ख़राब हुई तो उसको ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है. इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 to 3 years, so please mind it and please work on these pillars. knowledge of the work, knowledge of your field. एक्चुअली जो भी फील्ड आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी हो आप, उसका नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, एंड जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करने वाले हो वहाँ की. इफ़ यू विल वर्क ऑन दीज 3 थिंग्स, आप अच्छा कर सकते हो. और अगर आपको अच्छी नौकरी मिलती है तो यू विल हैव अ वेरी गुड, एटलीस्ट गुड फ्यूचर. आई एम सेइंग, अगर आपकी गोल्स बहुत ज़्यादा हाई है तो वर्क डूइंग जॉब विल नॉट गonna हेल्प यू हैव टू थिंक मोर. बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट हैविंग अ गुड जॉब, so you can pursue CMA and you can have a bright future too. And thank you guys, and please, I'm again sorry, and please like the video if you like it, share it, and do subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I'll come next you'll get to know about the video. Thank you.